आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी है ना। आपका चैनल का नाम है स्टूडेंट्स ट्रेनर है ना। हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोलते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं हम लोग, एक क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए। ठीक, तो इसका प्रयोग करके हम लोग को क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो हम लोग बचपन से एक फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस फार्मूला का नाम क्या है, हम लोग उस फार्मूला क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल बोलिए, शेष बोलिए। ठीक, यह बचपन से हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यह जो फार्मूला हम लोग का देता है, यह क्या होता है हम लोग का ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे और क्यू किसको बोलेंगे और आर किसको बोलेंगे। इसमें भाज्य किसको बोलेंगे, भाजक किसको बोलेंगे, भागफल और शेषफल, ये सब होता क्या है, इस सब चीज़ को हम लोग बढ़िया से डिटेल से जानेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को 7 में अगर 3 से भाग करना हो, 3 से क्या करना हम लोग को भाग करना हो, तो 7 या तो हम लोग का भाग तो सबको ही आता होगा। तो यह कितना बार, मैक्सिमम कितना बार में हम लोग का कट सकता है, तो मैक्सिमम हम लोग का जो है यह 2 बार में कट सकता है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और बच जाएगा कितना हम लोग का 1। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं, इसको शेष बोलते हैं। और ये जो होता है हम लोग को, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। इसको क्या बोला जाता है हम लोग का, भागफल। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य। ये होता है भाजक, ये क्या हो जाता है हम लोग का, भाजक। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया हम लोग का शेषफल। हम लोग भाज्य को बोलते हैं ए, भाज्य को क्या बोलते हैं ए, और भाजक को बोलते हैं बी, भागफल को बोलते हैं क्या क्यू, और शेषफल को बोलते हैं हम लोग आर। शेषफल को क्या बोलते हैं आर। और यही फार्मूला हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसको हम अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को है ना। तो क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या प्रमेयिका बोलिए है ना। चलिए एल्गोरिथम ही चलते हैं ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो हम लोग का फार्मूला क्या है, फार्मूला हम लोग का है ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर। इस दोनों में हम लोग का जो बड़ा है डिजिट, उसको देखेंगे क्या है। ये हम लोग का 135 और 225। 135 और 225 में हम लोग का सबसे बड़ा 225 है, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। अब इसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हम लोग का 225, तो 225 यहाँ पर रख लेते हैं। बी का मान हो जाएगा हम लोग का 135, तो 135। क्यू और आर हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर गुने क्यू और प्लस आर है तो आर। इसका मान हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा कि 225 है, 225 में हम लोग को 135 से भाग देना होगा। तो देखिए 225 जो है में हम लोग क्या करेंगे, 135 से भाग देंगे। तो 135 से भाग हम लोग का 2 बार में अगर करेंगे तो 270 हो जाएगा। मैक्सिमम हो जा रहा हम लोग का, तो नहीं होगा। तो कितना, एक बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो 5 से 5 जाएगा 0 और 12 में से 3 जाएगा तो हम लोग का बचेगा 9। और यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 भी लिख सकते हैं, कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 हम लोग का हो गया। अब हम लोग का 135 से 90 तो कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और ये हो गया हम लोग का आर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तो हम लोग ए पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी भी लिख चुके हैं। हम लोग का बाकी क्या है, हम लोग को क्या चाहिए था, क्यू और क्या चाहिए था, आर। चलिए देखिए अब इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। देखिए
ये हो गया हम लोग का 225 का 225, 135 का 35 और Q का मान हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1 और प्लस R का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अब फिर से हम लोग का यह जो बनेगा क्या कि यह जो 90 है, 90 तो हम लोग 135 से कटेगा नहीं। अब हम लोग 135 को हम लोग जो है 90 से कटाएंगे, है ना। 135 को 90 से भाग देंगे, ठीक। तो हम लोग का 9 दूना 18 यानी कि 180 हो जाएगा, यह कटेगा नहीं। तो हम लोग कितना बार में लगाएंगे इसको, एक बार में हम लोग भाग कर सकते हैं। तो 5 में से 0 जाएगा तो हम लोग का 5 बच जाएगा, और 9 में से यानी कि 13 में से 9 गया तो हम लोग का 4 बच सकता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से इसमें आ जाइए। तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे क्यू, और इसको बोलेंगे आर। तो फिर से हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ए का वैल्यू कितना हम लोग का 135, तो 135 रख देते हैं, बराबर वी का वैल्यू कितना हम लोग का, वी का वैल्यू हो गया 90, तो 90 रख देते हैं, और क्यू का हो जाएगा 1 और आर का मान हो जाएगा हम लोग का 45। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि अब इसके आगे हम लोग का 90 से 45 नहीं कटेगा, तो अब 90 में हम लोग भाग देंगे कितना से, 45 से। 90 में हम लोग कितना से भाग देते हैं, 45 से। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 90 में 45 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में हम लोग का यह कट जाएगा फाइनली। तो हम लोग का ये हो गया ए बी, और यह हो जाएगा क्यू, और यह हो जाएगा फिर से हम लोग का आर, यानी कि यार हम लोग का शेष जो है इस बार 0 आ गया, और जब तक 0 नहीं आता हम लोग कटाते ही रहते। ठीक, चलिए देखिए तो यह आ गया हम लोग का। तो इसमें हम लोग का ए कितना हो गया, ए बराबर हम लोग का हो गया 90, ए बराबर हो गया हम लोग का 90, और बी का मान कितना हो गया हम लोग का 45, और क्यू का मान कितना हो गया हम लोग का 2, और प्लस शेष कितना हो जाएगा हम लोग का 0। जब इतना हम लोग का आ गया तो हम लोग का इसमें HCF है क्या, फाइनली हम लोग बन गया मैथ, है ना। तो इसमें HCF क्या है, तो बाएं साइड से जो दूसरे नंबर पर होगा वही हम लोग का HCF होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बाएं साइड से हम लोग का दूसरे नंबर पर 45 है, तो लिखेंगे HCF बराबर हम लोग का 45, इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली हम लोग का एक का आंसर हम लोग का हो गया 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में हम लोग का बड़ा कौन है, 38,220, और यहाँ पर है छोटा हम लोग का 196। तो इसमें हम लोग का ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग आते हैं। फार्मूला क्या हम लोग का, ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हम लोग का कितना है, ए का मान हम लोग का हो जाएगा 38,220, 38,220, और बराबर बी का मान हम लोग का हो जाएगा 196, 196, और गुने क्यू का क्यू और प्लस आर का हो जाएगा हम लोग का आर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसको यहाँ क्यू और आर चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 38,220 में हम लोग 196 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग इस भाग को हम डिलीट कर रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ से हम भाग को डिलीट करते हैं, क्योंकि हम लोग को भाग करने के लिए थोड़ा जगह यहाँ पर हो जाए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 38,220 में हम लोग भाग करेंगे कितना से, तो 196 से। ठीक, तो हम लोग 1 से भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 196। तो 12 से 6 गया तो कितना बच जाएगा हम लोग का 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 से 9 यानी कि 17 से 9, तो हम लोग का बचेगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 से 86 हम लोग का बच गया। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम लोग का फिर यहाँ से क्या नोट कर लेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बार में भाग देख सकते हैं हम लोग, 9 बार में भाग देते हैं। 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना आ जाएगा 5, और 9 9 81, 81 और 5 कितना 86 के 6, हाथ में कितना आ जाएगा हम लोग का 8, और 9 एकम 9, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक, इसमें से क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। 12 में से 4 घटेगा तो हम लोग का बच जाएगा कितना, 12 में से 4 घटेगा तो हम लोग का 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 5, 5 में से 6, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बच जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 7 से 7 हम लोग का क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग कितना बार में लगा सकते हैं, 5 बार में। तो 6 पचे कितना हो जाएगा हम लोग का 30 के 0, और 9 पचे 45, 45 और 3 48, हाथ में कितना बच जाएगा 4, 5 से कम 5 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 9। फाइनली हम लोग का कट गया और आ गया शेष कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का एक ही बार में हम लोग का आ गया HCF, है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा क्या हम लोग का Q, और यहाँ पर हम लोग का जो शेष बच गया हो गया हम लोग का R। चलिए देखिए तो हम लोग का A का वैल्यू हम लोग का 38,220 बराबर 196 हम लोग का किसका है, 100 मतलब कि हम लोग का 96 का 196 बी का वैल्यू है, और क्यू का मान कितना हम लोग का, बी का वैल्यू 196 और क्यू का हो जाएगा हम लोग का
95, 100 कितना हो जाएगा हम लोग का 95, और आर हम लोग का क्या हो गया, शेष हम लोग का हो गया 0। जब शेष 0 आ गया तो हम लोग को फाइनली आंसर तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब कि अब चलते हैं कि आंसर हम लोग का कौन सा होगा, तो बाएं साइड से जो दूसरे नंबर पर होगा वही हम लोग का HCF होगा। तो देखिए पहले नंबर और ये हो गया दूसरे नंबर, तो लिखेंगे HCF बराबर हम लोग का कितना 196, हम लोग का यही फाइनली आंसर होगा। HCF हम लोग का आ गया फाइनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसको हल करने, 3 को। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका PDF नोट चाहिए तो आपको हमको इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका मतलब कि PDF व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करने चलते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको यह जो है यहाँ पर फिर से आप लोग लिख लेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और उसके बाद यह फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर अपना इसको कंप्लीट कर लेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ यहाँ पर दिया 867 और 200 कितना 55। इस दोनों में हम लोग का बड़ा है 867, तो इसको A मानेंगे, और ये छोटा है तो इसको B मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला जो है, तो क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग का हल करने चलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, A बराबर, हम लोग का फॉर्मूला जो है फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखिए A बराबर BQ प्लस क्या R, A बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का BQ प्लस R। तो A का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, A का मान हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 867 बराबर, B का मान है 255, तो 255 रख लेते हैं, और गुने Q और प्लस R, गुने Q प्लस क्या R। अब इस दोनों का हम लोग को मान चाहिए, वैल्यू चाहिए कि कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 867 में 255 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं हम लोग, कितना में 867 में हम लोग कितना से 255 से भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे 255 से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है हम लोग का, 3 बार में देखते हैं, 5 ये 15 का कितना आ जाएगा 5, हाथ में कितना आ जाएगा 1, और 5 ये 15 1 16 के 6, हाथ में कितना आएगा हम लोग का फिर से 1, और 3 दूना 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 7 6 से 6 गया तो 0, और यहाँ पर हो जाएगा 102, कितना हो गया हम लोग का 102। तो 102 हम लोग का 55 से 202 नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं कि यह किसका किसका वैल्यू यहाँ पर है ना। तो यह हो जाएगा हम लोग का A B, और यह हो जाएगा Q, और यह हो जाएगा हम लोग का R। यह क्या हो जाएगा हम लोग का R। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर 867 का 867 रह जाएगा बराबर 255 का 255, और Q का मान हम लोग का कितना है, Q का मान हम लोग का है 3, तो Q का मान हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 3, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू हम लोग का 102, तो 102 रख लेते हैं। यहाँ पर 255 से 102 तो कटेगा नहीं, अब जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे 102 से 255 को कटाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 255। ठीक, और कितना से भाग देना हम लोग का 102 से, कितना से भाग देना है 102 से, तो 2 बार में हम लोग का 204 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर हम लोग का 1, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 2 से 2 हो जाएगा हम लोग का कैंसिल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग A, इसको बोलेंगे B, इसको Q, और इसको क्या R। तो इसका वैल्यू जो हम लोग का है फॉर्मूला पर अब रख देते हैं। तो देखिए हम लोग का जो A का मान है कितना 255, तो 255 रख देते हैं, और हम लोग का V का वैल्यू कितना है 102, तो 102, और गुने Q का वैल्यू कितना है 2, तो 2, और प्लस R का वैल्यू कितना हम लोग का 51, तो यहाँ पर हम लोग का प्लस R का वैल्यू 51 हो गया। ठीक, दिख रहा है यहाँ नीचे तक। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो 51 जो हम लोग का 102 से नहीं कटेगा, तो अब 102 में कितना से भाग देंगे हम लोग 51 से, 102 में कितना से भाग देंगे 51 से, 102 में हम लोग 51 से भाग देंगे। ठीक, तो कितना बार में 2 बार में हम लोग का 102 फाइनली क्या हो जाएगा कैंसिल, और बच जाएगा हम लोग का 0 शेष। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या A, यह हो जाएगा B, यह हो जाएगा Q, और इसको बोलेंगे हम लोग R। चलिए देखिए इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का होता है यहाँ पर कि A का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 102, और बराबर B का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 51, और गुने Q का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 2, और यहाँ पर R का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का कितना 0।
तो क्या होता है कि बाएं साइड से जो दूसरे नंबर पर होगा वह हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो बाएं साइड से देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर पर हम लोग का है 51, तो HCF बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 51, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। ठीक, दिया गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो हम लोग का होता है वह 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, जहाँ क्या है Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q क्या हम लोग का पूर्णांक है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि A बराबर, यानी कि हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या है, A बराबर B Q और प्लस कितना R, BQ प्लस कितना R। हम लोग का दिया हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6Q और प्लस 1, फिर दिया है 6Q प्लस कितना 3, फिर दिया 6Q और प्लस कितना 5। देखिए तो हम लोग का यही फार्मूला दिया हुआ है, बस हम लोग को इसमें मान किसका ज्ञात कर देना है, मतलब कि इसमें इसके रूप में हम लोग को लिया देना है, इसके रूप में हम लोग को सिद्ध कर देना है। चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि क्या आ जाता है हम लोग का भाजक, क्या लिखते हैं भाजक के जगह पर हम लोग का भाजक क्या दिया है बी होता है हम लोग का, है ना। भाजक हम लोग का बी हो जाता है, तो बी के स्थान पर क्या दिया होगा हम लोग का 6, तो बी बराबर हम लोग का 6 हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हम लोग का शेष होता है, तो शेष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। ठीक है, तो आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है ना, आर का मान हमेशा क्या होता है बी से छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम लोग, बी से छोटा क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और क्या 5, दिख रहा है। ठीक, चलिए देखिए हम लोग का यह आर का मान हो गया, तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन सॉरी हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर हल, क्या लिखते हैं हल, लिखेंगे क्या, माना कि धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ए है। ठीक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ए है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो फार्मूला हम लोग का क्या है कि ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या आर, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। तो देखिए हम लोग को क्या बी के जगह पर क्या हम लोग का है 6, तो बी के जगह पर 6 रख लेते हैं, क्यू का क्यू और प्लस आर के जगह पर क्या रखना हम लोग का यहाँ से 0, आर के जगह पर क्या रख लेते हैं 0। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6Q ही बनेगा, क्यों, क्योंकि किसी भी अंक में हम लोग 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए देखिए दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा 6Q का Q और R के स्थान पर क्या रख लेते हैं, वहाँ से हम लोग 1 क्या रख लेते हैं 1, तो हो जाएगा हम लोग का फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर 6Q में 0 रखते हैं तो 6Q हो जाता है, 6Q में 1 रखते हैं तो 1 हो जाता है R के स्थान पर। यहाँ पर लिखेंगे फिर 6Q और R के स्थान पर क्या रख लेंगे वहाँ पर 2। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पर 6Q और R के स्थान पर 3, फिर लिखेंगे 6Q और R के स्थान पर 4, फिर लिखेंगे 6Q और फिर R के स्थान पर क्या आ जाएगा हम लोग का 5। ठीक, लास्ट हम लोग का R का स्थान R का 5 तक था, है ना, तो R तक हम लोग 5 तक रख लिए। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 है ना, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा है क्या धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए हम लोग तो ये हो गया सम पूर्णांक, देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या हम लोग का विषम है, विषम पूर्णांक है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हम लोग का क्या है सम पूर्णांक, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फिर 6Q + 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 हम लोग का क्या हो गया विषम, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया हम लोग का सम। फिर यहाँ पर लिखते हैं 6Q और प्लस कितना 5 है, तो 6 और 5 हम लोग का हो जाएगा 11, तो ये हम लोग का क्या हो गया विषम पूर्णांक। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ से हम लोग जो विषम है उसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6Q + 1 या
6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, हो सकता है। ठीक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में। चलते चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि किसी परेड में 16 यानी कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, यहाँ पर ध्यान देंगे, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि अधिकतम संख्या, ठीक, हाँ क्या, चलिए देखिए, तो क्या दिया जा रहा है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो क्या दिया जा रहा है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या से हम लोग का एक बात याद हम लोग का आ जा रहा है क्या, कि जहाँ भी अधिकतम दिया हो तो समझेंगे वहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ। और जहाँ पर कम दिया हो, कम संख्या, कम से कम संख्या, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अधिक से अधिक को देगा तो एचसीएफ, और कम से कम देगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग का सबसे पहले कि इसमें तो यह नहीं बताया कि किस विधि से हल करना है, नहीं। चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हल कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, हल, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, चलिए लिखिए, तो हम लोग का इसमें देखते हैं क्या, हम लोग का कितना कितना डाटा दिया कि 1616, और एक और कितना दिया है, और दिया 32, और कितना दिया है, 32। इस दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, बी। ठीक, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग का है ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या, आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, ए के स्थान पर हम लोग कितना रख लेंगे, 616, और बराबर बी के स्थान पर कितना आ जाएगा हम लोग का, 32, और आर के स्थान पर, है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी के स्थान पर 32, और क्यू का क्यू और आर के स्थान पर आर। ठीक, यही हम लोग का लाना है, क्यू और आर का स्थान पर क्या होगा, यही लाना। ठीक, तो हम लोग यानी कि 616 में कितना से भाग करेंगे, 32 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पर भाग करते हैं, 616 में कितना से, 32 से भाग करते हैं, एक बार में करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 11 में से कितना आएगा, 2, तो कितना बच जाएगा हम लोग का, 9। 11 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 9। 5 में से 3 आ जाएगा तो 2, हो गया कितना, 29। फिर हम लोग कितना से करेंगे, 6। तो देखिए, 9 दूना 18 के 8, हाथ में कितना, 1, और 9 3 का 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 28। ठीक, चलिए देखिए, ये ठीक है, तो 28 हो जाएगा। तो 16 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा हम लोग का, 8, और 9 में से 8 घटेगा, सॉरी, यहाँ पर 8 से 8 घटेगा तो 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कितना बच गया हम लोग का, 8। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हम लोग का क्या हो गया, Q, और ये हो गया हम लोग का R। यही हम लोग को लाना था, तो है ना, तो यहाँ पर 116 का सॉरी 616 का 616 हो जाएगा, और 32 का 32, और Q के स्थान पर क्या रख लेंगे हम लोग, 19, और R के स्थान पर क्या रख लेंगे, 8। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ हम लोग को फाइनली तो काटा नहीं, और जब तक शेष हम लोग का 0 नहीं आता है तब तो क्या करेंगे हम लोग, भाग करते रहेंगे। तब इस 32 को भाग करेंगे किससे, 8 से। चलिए देखिए, 32 को किससे भाग करते हैं हम लोग, 8 से। ठीक, तो 8 बार 4 बार में हम लोग का क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आज हम लोग का आ गया शेष क्या, 0, तो यानी कि यह R का मान, और क्या हो गया हम लोग का, Q का मान, यह हो जाएगा A, और यह हो जाएगा B। चलिए देखिए, तो ए के स्थान पर कितना रखते हैं हम लोग को, 32, बराबर बी के स्थान पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 8, और क्यू के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4, और 0 यानी कि शेष के स्थान पर कितना हो जाएगा, आर के स्थान पर हम लोग का हो जाएगा 0। एचसीएफ हम लोग का क्या आ गया, एचसीएफ बराबर कितना हो गया हम लोग का, 8। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः अधिकतम संख्या, अतः वह अधिकतम संख्या, अतः वह अधिकतम संख्या 8 है, संख्या 8 है, जिसमें 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू और प्लस क्या आर, a बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। तो यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर हम लोग का यहाँ पर क्या दिया है, b के जगह पर 3 और q के जगह पर दिया है m, और प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर r के जगह पर यह दिया गया है। ठीक, तो देखिए हम लोग का b का कितना है, मैक्सिमम हम लोग का b है। ठीक है, तो b को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, b को क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक, भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, b कितना हम लोग का 3। तो हम लोग का जो शेष है, शेषफल बोलिए या शेष बोलिए, शेष हम लोग का r बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि b, r का जो मान है हमेशा b से छोटा होता है, r का मान हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि a में हम लोग को b से भाग देना है, तो हम लोग का जो शेष आएगा वह r जो आएगा हम लोग का हमेशा b से क्या होगा, छोटा, क्योंकि हम लोग का जो शेषफल होता है हमेशा b से क्या होगा, भाजक से छोटा होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या किया, इससे छोटा क्या हो सकता है, 1 0 1 2, 3 नहीं हो सकता, 3 तो बराबर हो जाएगा ना, बराबर भी नहीं रखना है ना, उससे छोटा रखना है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है हम लोग का। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं a बराबर b के जगह पर कितना है 3, b के जगह पर कितना है 3, और q का q, और प्लस r के जगह पर कितना रख लेते हैं हम लोग 0, है ना। चाहे ऐसे लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, r बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो a का a बराबर b के जगह पर हम लोग को हो जाएगा 3, और q का q, और r के जगह पर हो जाएगा 0, आर के जगह पर क्या हो जाएगा हम लोग का 0। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, अब हम लोग का कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का वर्ग करने के लिए, कौन चीज़ करने के लिए, वर्ग। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और बराबर 3q का स्क्वायर, क्योंकि 0 को हम लोग ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का a स्क्वायर का a स्क्वायर और बराबर 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर को a स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 3q बराबर m रखने पर, ठीक, यानी कि जो 3q बराबर उसको m रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का a स्क्वायर बराबर 3, है ना, क्या हो जाएगा हम लोग का 3, और इस सभी के जगह पर क्या रख देना है, m। ठीक, तो ये होगा हम लोग का एक आंसर यह आया कि 3m। ठीक, अब चलते हैं हम लोगों का इसके आगे वाला देखते हैं। ठीक, तो देखिए अब लिखेंगे कि फिर पुनः r बराबर 1 रखने पर, ठीक। चलिए देखिए, तो 1 रखने पर क्या आ जाएगा हम लोग का, कि होगा a बराबर 3q और प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का r। तो फिर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हम लोग का r बराबर 1 रखना है, तो a बराबर हो जाएगा 3 का 3, q का q, और r के जगह पर हो जाएगा 1, r के जगह पर कितना हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक, तो इसको क्या रखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, लेकिन इसको हम लोग को तोड़ना होगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा हम लोग का a और ये हो जाएगा b। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a और क्या b। ठीक, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6q हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का 6q। ठीक, तो यहाँ देखेंगे a स्क्वायर का a स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, ठीक, और प्लस 1 को 1 और प्लस 6q का
6Q। देखिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 6Q और 1 को कर देते हैं लास्ट में, 1 को क्या कर देते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक, चलिए देखें तो क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो A² बराबर, सॉरी यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें से क्या करते हैं हम लोग 9 में से हम लोग A² का A² बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हम लोग का 3Q स्क्वायर, और प्लस हम लोग का कितना, इसमें से बच जाएगा 2Q, और बराबर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, +1 लास्ट में कर देते हैं, क्योंकि 1 से हम लोग तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो +1 को लास्ट में कर देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 3Q² + 2Q बराबर M रखने पर चलिए देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा A² का A² बराबर 3, और इस सभी के जगह पर क्या रख देना है हम लोग को, M रख देना है, M, और +1 का 1। ठीक, ये हम लोग का यहाँ आंसर आ गया। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हम लोग का प्रूफ हो गया, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ भाषा लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, 3M या 3M + 1 के रूप का होता है। ठीक, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। ठीक, चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं, सेम क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइनली हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्या हम लोग का क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कर रहा है हम लोग का, पूर्णांक का घन 9M या 9M + 1 या 9M + 8 के रूप का हो सकता है। चलिए, उसमें क्या किए थे हम लोग, वर्ग किए थे, और इसमें क्या किए थे, घन किए थे। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, हल, क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि A बराबर BQ और प्लस क्या R, A बराबर BQ + R। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का फॉर्मूला जो है A बराबर BQ और प्लस में R, तो यहाँ पर देखिए B के स्थान पर क्या दिया हम लोग का, यानी कि 9 दिया है ना, दिया है ना हम लोग का 9M + 1, 9M + क्या 1, तो ये B के स्थान पर 9 और M के स्थान पर दिया है M, और R के स्थान पर क्या दिया, R के स्थान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाजक हम लोग किसको कहते हैं, B को, और हम लोग को क्या दिया गया है, B बराबर 9, है ना। तो हम लोग क्या होता है कि जो हम लोग का शेषफल होगा, क्या होगा, शेष होगा, वह कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, R बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R, और R का जो मान है हमेशा B से छोटा होता है, हमेशा B से क्या होता है, छोटा। तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2 ... 8 तक। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे जब R बराबर 0 रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का A का A बराबर B के जगह पर हो जाएगा 9, और Q का Q ही रहेगा, और R के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग, 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग फिर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा A के पावर Q बराबर 9Q का पावर Q, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो हम लोग कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो AQ का AQ बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, 9 गुने कितना 9, और गुने कितना 9Q का पावर Q। ठीक, 3 3 9 9 हम लोग का पावर 3 है, तो इसको 3 बार कर दिए गुना। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 यानी कि A के पावर Q, तो AQ बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 9 गुने 9Q बराबर M रखने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए AQ का AQ और 9 का 9, और इसके जगह पर क्या रख देना हम लोग का M। ठीक है, क्या रख देना हम लोग को, M। तो ये आंसर हम लोग का ये आया। ठीक, फिर आ जाते हैं यहाँ पर, लिखते हैं पुनः, क्या लिखेंगे हम लोग,
पुनः जब आर बराबर एक रखने पर। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या आर। तो ए का ए बी के स्थान पर हम लोग का आ जाएगा 9 और क्यू का क्यू और आर के स्थान पर क्या आ जाएगा हम लोग का 1। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक, तो हो जाएगा ए का पावर क्यू और बराबर 9 क्यू और प्लस 1 के पावर क्यू। ठीक, तो इसके हिसाब से हम लोग को चलना है। अब तो इसको क्या करना होगा, ए प्लस बी के होल क्यू पर हम लोग का तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ए क्यू का ए क्यू बराबर, इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है, ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस क्या हो जाता है हम लोग का 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी के पावर क्यू। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए लिखिए, तो इस पर हम लोग रख लेते हैं क्या, तो हो जाएगा ए क्यू यानी कि 9 क्यू का पावर क्यू और प्लस 3 ए बी, तो 3 ए स्क्वायर बी है ना, तो 9 क्यू का स्क्वायर और प्लस गुने कितना हो जाएगा हम लोग का, फिर गुना 1, गुना क्या हो जाएगा 1 यानी कि 1 हम लोग का, फिर हम लोग का प्लस 3 का 3 ए का हो जाएगा 9 क्यू और गुने बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 के पावर क्यू। 1 के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का क्यू। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ए क्यू का ए क्यू। ठीक, यहाँ पर दो यानी कि क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा हम लोग का ए क्यू है, सॉरी यहाँ पर क्यू रहेगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 गुने 81, 9 गुने क्या 81, 3 है तो हम लोग का 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, हम लोग का 9 रख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्यू का क्यू स्क्वायर रख लेते हैं, क्यू का क्यू ही रहेगा पावर क्यू, फिर प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का 9 9 81, 81 गुने कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या 9 9 81 यानी कि 3 गुने 81 क्यू के पावर 2। ठीक, और यहाँ पर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर 1 ही और 9 3 का कितना हो जाएगा 27 क्यू और प्लस 1 का क्यू 1 ही रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ 81 क्यू के पावर क्यू और प्लस 3 है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 81 होगा ना। चलिए देखिए यहाँ पर फिर से ही है, अब इसको हम लोग तोड़ने चलते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यू का ए क्यू, इसको लिखेंगे 9 गुने मतलब कितना हो जाएगा 81 क्यू लिख सकते हैं। ठीक, 9 9 81 और 9 हम लोग का 9 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 81 और एक और हम लोग का 3 यहाँ पर हो गया। ठीक, प्लस हो जाएगा कितना 3 गुने 81 क्यू, 3 गुने 81 क्यू का स्क्वायर। ठीक, और फिर हम लोग का हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 9 3 का कितना हो जाएगा 27 क्यू और प्लस हम लोग का 1 का क्यू 1 ही रह जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर ए क्यू का ए क्यू बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखेगा यहाँ 81 क्यू और प्लस हम लोग कितना करेंगे 3 एकम 3 8 3 का 24 24 और 1 24 का 24 ही रह जाएगा। ठीक, क्यू स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 27 क्यू। ठीक, बराबर एम रखने पर। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लेकर के सभी के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे एम, तो क्या लिखेंगे ए क्यू का ए क्यू बराबर 9 का 9 और इस सभी की जगह पर क्या आ जाएगा एम और प्लस हम लोग का 1 है तो 1 रख लेते हैं। हम लोग का एक आंसर यहाँ आया। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको फार्मूला को डिलीट करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए देखिए और फिर लिखेंगे हम लोग का 2 आ गया, फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः ए यानी कि आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर। ठीक, तो क्या आ जाएगा हम लोग का फॉर्मूला कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अब ए का ए बराबर बी के जगह पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा क्यू ही रहेगा और आर के स्थान पर हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक, तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ यहाँ से मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि पता चलेगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग यानी कि घन करने पर, दोनों तरफ
घन करने पर। चलिए देखिए, हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, घन कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो क्या आ जाएगा, ए के पावर क्यू और बराबर यह हो जाएगा 9 क्यू और प्लस 2 का होल क्यू। ठीक, तो इसको हम लोग को फिर से तुरना होगा हम लोग का किस पर, ए प्लस बी के होल क्यू पर। तो यह फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए थे, क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस 3 ए² बी प्लस 3 ए बी² प्लस बी क्यू, ये हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक, चलिए देखिए, तो इस पर हम लोग तोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए क्यू, तो यहाँ पर ए क्यू का ए क्यू रहेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 क्यू का स्क्वायर पावर कितना क्यू। ठीक, और प्लस कितना हम लोग का 3, तो 3 का 3 और गुने ए का मान कितना हो जाएगा, 9 क्यू। ठीक, का स्क्वायर, 9 क्यू का क्या हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस, सॉरी क्या लिखेंगे, गुना, क्या लिखेंगे, गुना 2 का 2। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 का 3 और गुने 9 क्यू का 9 क्यू और गुने फिर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, दिख रहा है वहाँ तक, नहीं दिख रहा है, 9 क्यू, ये सब नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्यू का ए क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला से आ जाते हैं, ए क्यू, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 क्यू का पावर हम लोग का क्या आ जाएगा, क्यू, और प्लस 3 का 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 3 का 3 हम लोग का फॉर्मूला है, और ए स्क्वायर है, क्या हम लोग का ए स्क्वायर, तो 9 क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू का स्क्वायर और गुने के हम लोग का बी, तो बी का मान कितना हम लोग का 2, तो 2 रख देते हैं, फिर लिखते हैं प्लस 3 का 3 और ए का हो जाएगा हम लोग का 9 क्यू और गुने बी स्क्वायर का यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, हम लोग का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि कितना, 2 का पावर कितना 3, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2 के पावर कितना 3। ठीक, दिख रहा है। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ए क्यू का हम लोग का रह जाएगा ए क्यू, ए क्यू का ए क्यू, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, बराबर 9 गुने 81 के पावर क्या क्यू, 81 के पावर क्या क्यू, यानी कि इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार गुना करके एक ही जगह छोड़ दिए, 9 9 81 एक अलग कर लिया। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 3, यहाँ पर इंटू है 3, 9 3 का कितना हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 हम लोग का 3 और कितना हो जाएगा 9 9 81 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये कैसे करें, अट ही नहीं रहा है, दिख रहा है, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर बराबर 9 गुने 81 का पावर क्या क्यू और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और गुने है ना कितना 81 के पावर क्या क्यू और गुने 2 का 2। ठीक, और प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का 3, तो 3 गुने कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर गुना कर देते हैं, 9 3 का 27 क्यू और गुने क्या 2 दूना 4, 2 दूना कितना आ जाएगा हम लोग का 4, और फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यह हो जाएगा। ठीक, चल देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 81 क्यू के पावर 3 और प्लस 3 81 का स्क्वायर गुने 2 और प्लस 27 क्यू गुने 4 बराबर एम रखने पर। ठीक, चल देखिए, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, एक के पावर क्यू है तो क्यू ही रहेगा और बराबर यहाँ पर 9 हम लोग का, यहाँ इस सभी के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग एम, यानी कि 9 का 9 और सभी के स्थान पर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी गुना 9 होगा, है ना, कोई दिक्कत।
चलिए अब क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर इस सभी के स्थान पर क्या रख लेंगे हम लोग m, ठीक। तो लिखेंगे 9 और इस सभी के स्थान पर रख लेंगे m और हम लोग का बच जा रहा है क्या प्लस यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का 8, तो क्या लिख लेंगे +8, ठीक है। तो एक आंसर हम लोग का ये आया, ठीक। चलिए देखिए तो क्या आ जाएगा हम लोग का AQ बराबर, ठीक। चलिए देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसका भाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक। चलिए देखिए हम लोग का फाइनली 1.1 खत्म हो गया। मिलते हैं फिर कल हम लोग आपके इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग का प्रश्नावली 1.2 में। धन्यवाद।